अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान ने अपनी बहनों के साथ इंतहाई अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने अपनी पार्टी को पैगाम भेजा है कि किस दिन से आपने मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर देना है, यानी कि तहरीक का आगाज़ कर देना है। आज की मुलाकात में इमरान खान ने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी बात की है और इमरान खान ने यह भी बताया है कि मुझे जेल के अंदर धमकियां दी जा रही हैं और इमरान खान ने उन धमकियों का जवाब भी दिया है। आज की अहम तरीन और बड़ी खबर यह भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला होना था, वो फैसला आज कर लिया गया है। किस किस ने किस तरफ वोट दिया है वो सारी तफसीलात आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। हामिद मीर साहब ने एक बड़ा चैलेंज किया इमरान खान के हवाले से, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं जो आज इमरान खान की अपने बहनों के साथ मुलाकात हुई है। ये मुलाकात सिर्फ 15 मिनट तक जारी रही, यानी कि इमरान खान अपनी फैमिली के साथ आज सिर्फ 15 मिनट तक मिल सके और जैसे ही 15 मिनट मुकम्मल हुए पुलिस वाले आए और उन्होंने आकर कहा कि भाई मुलाकात का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है और इमरान खान की फैमिली को उठा दिया गया। और इमरान खान के वकील के साथ बमुश्किल 2 मिनट मुलाकात हुई है उनके अपने वकील के साथ, यानी कि टोटल 17 मिनट की मुलाकात, 15 मिनट की फैमिली के साथ और 2 मिनट की वकील के साथ। अब इमरान खान ने आज की मुलाकात के अंदर जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, वो इंतहाई अहम बातें हैं। पहले नंबर पे इमरान खान ने कहा कि बात सिर्फ उन लोगों के साथ होगी जिनके पास ताकत है, बाकी लेलों के साथ या अर्दलियों के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। जिनके पास ताकत है उनके साथ ही बात होगी, उनके साथ ही मुज़ाकरात होंगे और किसी के साथ कोई बात नहीं होगी। मजीद इमरान खान ने कहा कि आपका वोट चोरी कर लें और कहें कि वोट की कोई अहमियत नहीं तो इसका मतलब है कि मार्शल लॉ ले आए हैं, यह इमरान खान ने कहा। मजीद यह भी कहा कि कौम को मुकम्मल तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, इस गुलामी से बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी जेल के अंदर ही रहूं। यानी कि इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली कहा कि किसी भी सूरत मैं ये गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं। यह भी कहा कि मुझे अडयाला जेल के अंदर आर्टिकल 6 के मुकदमों की धमकी दी गई है, यानी कि गद्दारी के मुकदमात की धमकी इमरान खान को दी गई है कि आपके ऊपर गद्दारी के मुकदमात बनाए जाएंगे, आपको मजीद फंसाया जाएगा। यह भी 2 दिन कबल इरशाद भट्टी ने राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू किया था और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मैं आज भी ये समझता हूँ, हमारी ये सोच है कि इमरान खान को वापस आना चाहिए सियासतदानों के अंदर, अपनी बरादरी के अंदर। तो इरशाद भट्टी ने तंजन उनको कहा था कि 250 मुकदमात आप पहले बना चुके हैं, 100 और बना लें तो शायद इमरान खान वापस आ जाए। तो अब इमरान खान खुद ये बता रहे हैं कि मुझे जेल के अंदर ये धमकी दी जा रही है कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमात बनाए जाएंगे। तो इसका इमरान खान ने आगे से जवाब भी दिया है। इमरान खान ने कहा कि मेरा जवाब यह था कि मैं इन मुकदमों का सामना भी करूंगा, बस ज़रा हिम्मत करके जो समात है वो लाइव की जाए, पूरी कौम को दिखाया जाए कि इमरान खान का क्या कसूर है और जो वकील बात करेंगे, जो सबूत पेश किया जाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें इस कौम के सामने रखी जाएं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है, इमरान खान की आवाज़ और इमरान खान की तस्वीर या इमरान खान की तकरीर ये हुकूमत, ये निज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो इमरान खान बड़े नॉर्मल तरीके से अदालतों में आते, अपनी पेशियाँ भुगते, अपने केसेस का सामना करते। लेकिन जब से इमरान खान को जेल के अंदर बंद किया हुआ, पहले अटक जेल के अंदर और फिर अडयाला जेल के अंदर, तब से लेके आज तक इमरान खान अपनी कौम से बराह रास्त बात नहीं कर सके। इलेक्शन से 1-2 दिन कबल एक तस्वीर अडयाला जेल से वो लीक हुई थी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जब समात हुई थी तो तब इमरान खान की एक तस्वीर आई थी और एक इमरान खान की ऑडियो आई थी। इसके अलावा और कुछ भी बराह रास्त कौम इमरान खान के हवाले से ना कुछ सुन सकी है और ना कुछ देख सकी है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना डर और खौफ है सिर्फ इमरान खान की तस्वीर से या उनके एक वीडियो बयान से। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी पार्टी को यह वाज़ह तौर पर कह दिया है कि आपने जो एहतजाज करना है, मुल्क गिर एहतजाज करना है, आपने 10 मुहर्रम के बाद शुरू कर देना है। यानी कि 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान ने अपनी पार्टी को यह हुक्म दे दिया है कि आप मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दें। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान हुक्म तो पहले भी दे चुके हैं। इमरान खान ने यह भी कहा था कि केपी का जो बजट है वो मुझे दिखाए बगैर पास नहीं करना, तो अली अमीन गंडापुर ने वो पास कर लिया और बहाना यह बनाया कि भाई आईनी बहरान से बचने के लिए हमने इस बजट को पास किया है। तो अब जो इमरान खान ने कहा कि बाहर निकलो और एहतजाज करो, देखते हैं कि इसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मानती है
या नहीं मानती। इमरान खान की बहनों ने आज ये भी इमरान खान को बताया कि पंजाब असेंबली के अंदर आपके एमपीएज ने भरपूर एहतजाज किया है और उस एहतजाज के बाद जो पंजाब के स्पीकर हैं उन्होंने 20 लाख रुपया आपके एमपीएस को जुर्माना किया है और पाबंदी लगा दी है कि आप असेंबली के अंदर भी नहीं आ सकते। तो इमरान खान ने कहा कि मैं अपने एमपीएस को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं और उनको यह कहता हूं कि आप पंजाब असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगाएं। याद रहे कि इसी तरह का एक मशवरा महमूद खान अचकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था कि जितने भी लोग आपके जीते हुए हैं फॉर्म 45 के ऊपर, चाहे वो कौमी असेंबली है, चाहे वो पंजाब असेंबली है या दूसरी असेंबली, जहां पे आपको दबाया जा रहा है, आप वहां पर अपनी फॉर्म 45 की असेंबली लगाएं। यह मशवरा पहले दिया गया था। आगे आ जाए जी, इमरान खान के बारे में आज इमरान खान की बहनों ने यह भी बताया कि उनका वजन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। जब इमरान खान से पूछा गया कि आपकी सेहत जो है वो डाउन लग रही है, तो उन्होंने कहा कि 22 घंटे तक तो मुझे ये इस सेल के अंदर बंद रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, सिर्फ 2 घंटे का टाइम मुझे मिलता है। तो जब इस तरीके का सलूक मेरे साथ होगा तो सेहत तो मेरी गिरनी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, तमाम MPS, बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े नाम, वो फुल टाइम अय्याशियाँ एसीओ के अंदर, कमेटियाँ एंजॉय हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस बंदे के नाम के ऊपर वोट लिया हुआ है वो बंदा ये कह रहा है कि मुझे 22 घंटे तक कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है, बंद रखा जाता है, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाता। आगे आ जाए जी, आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होनी थी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना था और जो मुख्तलिफ हमारी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस कौन कौन से बनेंगे उनका फैसला होना था। और सबसे अहम तरीन जो फैसला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का था कि वो कौन बनेंगे, क्योंकि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो हैं जनाब मोहतरम डोगर साहब, सरफराज डोगर साहब। उनको 15वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से उठाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ट्रांसफ़र की, फिर सीनियरिटी में भी उनको पहला नंबर दे दिया और आसफ अली जरदारी साहब ने छुट्टी वाले दिन नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ठीक है भाई ये बंदा पहले नंबर पे ठीक है, ये इसकी ये सीनियरिटी बनती है। और छुट्टी वाले दिन इसलिए किया गया ताकि उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज ना किया जा सके या किसी और अदालत का दरवाज़ा ना खटखटाया जा सके। तो आज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन दोनों ने यह नुक्ता उठाया कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला पहले होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है, कि वो फैसला पहले हो, उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि भाई किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको बनना है। लेकिन उनकी बात को आपको पता है कि नहीं माना जाता और नहीं माना गया। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना दिया गया है। 16 लोगों में से 9 वोट उनको मिले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने मुखालफत की है, उन्होंने जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी के हक में वोट दिया और जुडिशल कमीशन के जो 4 मेंबरान हैं उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट दिया कि इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये सारी की सारी सूरत हाल हुई है। अब हैरान कुन तौर पर एक नाम है जनाब मोहतरम जस्टिस शौकत सदीकी साहब, उन्होंने भी जस्टिस सरफराज डोगर को वोट दिया, उनके हक में वोट दिया। तो इनके बारे में बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि ये तो कहते थे कि मैं भाई एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ, बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज उसी तरफ लपक गए हैं, झुक गए हैं, या कह लें कि लेट गए हैं जिस तरफ ये निज़ाम है, जिस तरफ ये हुकूमत है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनात मलक साहब, वो कहते हैं कि आज की तैनाती के बाद पाकिस्तानी अदलिया के कुल पाड़लें, यानी कि ये अदलिया जो है वो बिल्कुल मतलब निकल गई है, फारग हो गई है। और मैं नाम आपके सामने रख देता हूँ: शौकत अजीज़ सदीकी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, राना तनवीर हुसैन, एहसन भवन, अमीनुद्दीन खान, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, इसके अलावा फ़रूक एच नायक और रोशन खुर्शीद बरोचा, इन सब ने सरफराज डोगर साहब को वोट दे के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस उनको क्यों बनाया गया, क्योंकि वो हुकूमत की खिदमत ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इमरान खान के केसेस तो पहले लगाने का नाम ही नहीं लेते, ये सबसे बड़ा मसला है। आगे आ जाए, आपको याद होगा कि मोहम्मद मालिक साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था जस्टिस शौकत सदीकी के हवाले से। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मेरी पटिशन लगी हुई थी इनके सामने और इन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि एक काम करना है, वो काम अगर आप कर देते हैं तो फैसला आपके हक में आ जाएगा, और अगर आप नहीं करते तो फिर देख लें। उन्होंने कहा जी मैंने वो काम नहीं किया और फैसला मेरे खिलाफ आ गया था। ये मालिक साहब ने आज से कुछ अरसा कबल ये इंकशाफ किया था। आगे आ जाए जी,
लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की जो जमानतों के केस लगे हुए थे और इमरान खान की जमानतों को मुस्तरद कर दिया गया था, वो फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। मखसूस नशिस्तों का जो फैसला हुआ उसका ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ। पहले तो ये होता था कि भाई नाइंसाफी पर मबनी फैसले होते थे, और अब ऐसे फैसले आ रहे हैं कि भाई अदालतों के अंदर ये हिम्मत नहीं पड़ रही, जजेस के अंदर ये हिम्मत नहीं पड़ रही कि भाई उन फैसलों को लिखें और लिख के जारी करें कि ये फैसला इस वजह से हमने इमरान खान की जमानत मुस्तरद की है, ये सबूत हमें मिले हैं, ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद है जिस वजह से हमने जमानत जो है वो मुस्तरद की है। लेकिन वो फैसला अभी तक जारी नहीं किया गया। और अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी मखसूस नशिस्तों वाले फैसले का ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किया गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से इजलास भी किया है जो कि बेनतीजा खत्म हो गया इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले की कॉपी है वो अभी तक उनको नहीं मिली। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा चैलेंज किया जी। उन्होंने कहा जी अगर वाकया ही इमरान खान ने कोई जुर्म किया है और आपके पास सबूत हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है, तो आप ओपन कोर्ट में उनको सामने लाएं और पूरे पाकिस्तान के सामने, पूरी कौम के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये साबित करें कि इमरान खान ने गुनाह किया है, इमरान खान ने जुर्म किया है, इमरान खान मुजरिम है और इमरान खान को आप सजा दें। उन्होंने कहा कि अडयाला की बंद कोठरी के अंदर आप क्या करते हैं ये हम जैसे लोगों को क्या मालूम, हमें क्या पता कि आप वहां पर क्या करते हैं और क्या नहीं करते। ये हामिद मीर साहब ने चैलेंज किया है, देखते हैं कि हुकूमत मानती है या नहीं मानती। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी और पेशावर हाई कोर्ट ने अगली समाअत तक जो मखसूस नशिस्तों पर 23 लोग हैं KP असम्बली के अंदर उनको हलफ लेने से रोक दिया है। और तहरीक इंसाफ के लोग इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। भाई खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये काम चला जाएगा आईनी बेंच के अंदर, और आईनी बेंच करेगा भाई रात 12, वो आईनी बेंच जो है वो इस तरह का वो कहेगा कि भाई रात 12 में से पहले हलफ उठाओ। इस तरह के मामला जो है अब हो चुके हैं। असद तूर साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी इस हाइब्रिड निज़ाम को पता नहीं कि कितनी ताकत चाहिए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें भी इन्होंने ले ली हैं लेकिन फिर भी मुतमिन नहीं हो रहे। अब अगले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को नाअहल किया जाएगा और उन सीटों के ऊपर फिर इलेक्शन होगा और वो सीटें भी चुराई जाएंगी। मौलाना फजल रहमान की जमात के एक रहनुमा है हाफिज अब्दुल्ला साहब, माशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी रखी होती है, सर पे पगड़ी जो है वो सजाई होती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी मखसूस नशिस्तों का फैसला जो जजेस ने किया है वो आइन और कानून को जानते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। इन 7 और जजेस को आइन कानून का सही तरीके से पता है, जो पहले 8 ने फैसला दिया था वो सही तरीके से नहीं पता था। यानी कि जो फैसला अपनी तरफ आ जाए वो ठीक है और जो ना आए वो ठीक नहीं है। तो ये उनका बिल्कुल एक इशारा है कि भाई ठीक है मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, हम माले गनीमत को लेंगे। लेकिन KP के अंदर हुकूमत बदलने के हवाले से उन्होंने कहा जी इस हवाले से अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई मुशावरत नहीं हुई। आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया है एक खतून एंकर ने और उन्होंने सवाल पूछा इंतहाई अहम। उन्होंने कहा कि क्या आप J-35 जो तैयारे चाइना से हैं वो खरीदने के लिए जा रहे हैं? क्या ये डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है? क्योंकि अगर पाकिस्तान चाइना से तैयारे खरीदता है तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी कि पाकिस्तान क्यों ये तैयारे खरीद रहा है। तो इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल उन्होंने कहा जी ये बातें सिर्फ मीडिया के ऊपर है, ये सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि हकीकतन बात यह है कि शायद हमने इस वजह से ज़रा बात गोल मोल कर दिया ख्वाजा साहब ने कि भाई बाद में देखी जाएगी, अभी ये भंडारा बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें पता है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो लड़ाई हुई उसमें भी हमें पता चल गया कि हमें अपने हमसाए जो चाइना हमारा हमसाया है, हमें उनकी टेक्नोलॉजी की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसीलिए हमने पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करके उनके सिस्टम को जैम किया, उनके जहाज़ गिराए। और जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तानियों से इस हवाले से बड़े खुश थे कि पाकिस्तान के शहीनों ने, पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का काम किया। आगे आ जाए जी, अतर काज़मी साहब ने एक न्यूज़ चैनल पर एक TV शो में एक बड़ा अहम मशवरा दिया। उन्होंने कहा जी जिस वक्त आप 27वीं तरमीम को पास करें तो उसके अंदर एक पॉइंट शामिल कर लें, और वो पॉइंट ये है कि TV प्रोग्राम के अंदर जो भी नून लीग का नुमाइंदा होगा उससे कोई बंदा डिसएग्री नहीं करेगा। ये 27वीं आईनी तरमीम के अंदर आप शामिल कर लें कि नून लीग का बंदा आए, बैठे, जो मर्जी वो बातें करे, उससे कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा। ये उन्होंने मशवरा दिया, देखते हैं कि इसको माना जाता है या नहीं माना जाता। आगे आ जाए जी, पिछले तकरीबन 12-14 घंटों से पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा शोर है।
वो शोर ये है कि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के नाम के ऊपर रख दिया गया है और उसका नाम है मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ठीक है जी, इस हवाले से बहुत से लोगों ने बात भी की है। अमार मसूद साहब ने भी इस हवाले से बात की है और ये उमर चीमा साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया, वो ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख ली। वो कहते हैं कि पंजाब के बहुत से नए और पुराने अदारे ऐसे हैं जिनके नाम बेटी या बाप के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होते। इससे दिल ना भरा, फिर कार्ड जारी हुए, बेटी और बाप दोनों की तस्वीर एक साथ, खुद पसंदी की इंतहा है। इस ख्वाहिश की तकमील अवामी पैसे से वज़ीर आला से अपील है कि सूबे का नाम भी तब्दील करके मरियम आबाद रख दिया जाए। ये उमर चीमा साहब ने ट्वीट किया। ठीक है जी। इसी तरह शिफा यूसुफजई ने एक ट्वीट किया, कहती हैं कि कौन सी क़यामत आ गई है अगर जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम जो है वो जिना साहब का नाम हटाकर मरियम नवाज का रख दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने तारीख पढ़ी हो तो आपको मालूम होता है कि पैदाइशी हुक्मरान शरीफ ख़ानदान का तहरीक पाकिस्तान के हर सफ़े के ऊपर नाम आता है। इन्होंने जो सोचा वो पाकिस्तान हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि ये जिना का पाकिस्तान थोड़ी है जहां खरबों की टैक्स चोरी होती है, जहां लोग पुलिस की हिरासत में बीमारियां लगने की वजह से मारे जाते हैं, जहां हकूक नाम की चीज़ नापैद लगती है, जहां कानून की बालादस्ती नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा कि ये जिना का विजन नहीं था, ये पाकिस्तान आज इसी हुक्मरान ख़ानदान का है, ये इन्हीं का विजन है, ये इन्हीं की अचीवमेंट है। तो खुदारा शोर ना मचाएं। उन्होंने जिना इंस्टीट्यूट का नाम से जिना साहब का नाम हटा दिया है ताकि लोग मंदरजा बाला विजन के लिए तमाम दुआएं और हुक्मरान ख़ानदान को दें। ये शिफा यूसुफजई ने ट्वीट किया है। लेकिन अब थोड़ी देर कबल जो खबर आई है कि मुस्लिम लीग नून ने इस बात की तरदीद कर दी है कि जी हमने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जो है वो तब्दील नहीं किया, बल्कि उसका नाम जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ही है। ये नून लीग की जानिब से तरदीद आ गई है। पिछले 12-14 घंटे में बिल्कुल खामोशी थी, कोई तरदीद नहीं आई, लेकिन जब शोर मचा, लोगों ने आवाज़ उठाई, तो अब तरदीद आ गई कि नहीं भाई, हमने ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं किया। आगे आ जाए जी। नदीम मलिक साहब ने ख्वाजा आसफ से सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी अमेरिका के अंदर फील्ड मार्शल की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और वहाँ पर जो डीजी ISI थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई नहीं था। तो आगे से ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं जी मैंने अखबार में पढ़ा था, वो तो एक प्राइवेट विजिट था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर दिफा साहब कह रहे हैं कि मैंने इस विजिट के बारे में, इस मुलाकात के बारे में मैंने अखबार के अंदर पढ़ा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस हुकूमत की जो ग्रिप है वो कितनी मजबूत है। आगे आ जाए जी। नया माली साल शुरू हो गया है और इस नए माली साल के अंदर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले जब आप ATM में जाते थे और वहाँ से कैश निकलवाते थे तो 23 रुपये आपके कटते थे, अब आपके 35 रुपये कटा करेंगे। ठीक है जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आगे आ जाए जी। मोहम्मद मालिक साहब ने एक TV शो में सवाल पूछा, राना एहसान अफजल नून लीग के रहनुमा है। उन्होंने कहा जी चीनी का सबसे ज़्यादा जो स्टॉक है वो शरीफ ख़ानदान के पास है। तो आगे से राना एहसान अफजल ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोहम्मद मालिक ने कहा कि फ़र्क पड़ता है। फ़र्क कैसे पड़ता है कि जब दिल किया बाहर से चीनी इंपोर्ट कर ली, करोड़ों रुपया कमीशन बनाया, जब दिल किया मुल्क से चीनी एक्सपोर्ट कर दी, करोड़ों रुपया कमीशन बनाया। और मुल्क के अंदर चीनी के स्टॉक का सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? वो है शरीफ ख़ानदान, क्योंकि स्टॉक जो है वो सबसे ज़्यादा उनके पास है। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम आइंदाबाद।